हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश के दौरान महिला पुलिस कर्मियों ने भी राज्य में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति के बीच बचाव और राहत कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाढ़ राहत और बचाव कार्यों के दौरान राज्य सरकार द्वारा महिला पुलिसकर्मी सतवंत अटवाल त्रिवेदी को भी डीजीपी का प्रभार दिया गया था, क्योंकि डीजीपी छुट्टी पर थे। डीजीपी सतवंत अटवाल त्रिवेदी के साथ प्रमुख बाढ़ प्रभावित जिलों कुल्लू और मंडी में 2 महिला एसपी ने भी असाधारण भूमिका निभाई। डीजीपी सतवंत अटवाल त्रिवेदी ने कहा कि उन्होंने साबित कर दिया है कि वो किसी से कम नहीं है। तो काम तो हम सारे ही करते हैं, घर भी देखते हैं, दफ्तर भी देखते हैं, और दफ्तर शायद ज़्यादा मुस्तैदी से इसलिए देखते हैं क्योंकि हम लोग के आगे कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क शायद कहीं दिमाग में रहता है कि लेडी ऑफिसर्स हैं, कर पाएंगी उतना या नहीं। बिकॉज़ इस ऑपरेशन में भी आपने देखा होगा रात के 1:30-2 बजे तक साक्षी और सौम्या, जो मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स की एसपीज़ हैं कुल्लू और मंडी की, वो रात भर लगी रहती थी। वी हैव फैक्ट्स टू प्रूव द प्रेजेंस ऑन द रोड। लेकिन कुछ लोगों ने तब भी सवाल उठाए कि ये सच में सड़क पे थी या नहीं, क्योंकि एक यंग मदर है, एक एक्सीडेंट हुआ था। फिर भी वो तत्पर थी, जुटी हुई थी, क्योंकि जब शायद महिलाएं काम करती हैं उनका जो नर्चरिंग एस्पेक्ट है पर्सनालिटी का, वो सबसे आगे आ जाता है। कुछ भी हो जाए, कोई विपदा हो या कोई भी क्राइम सीन हो, दे ऐड द इमोशनल मदरली टच to the situation. Yes, they are very professional as men, but they also have the added advantage of being the nurturant in the nature. So they want to nurture, they want to take care of everybody who's out there, they want to make sure that everybody is fine, and they go out the extra mile to work. अब सुनिए एसपी सौम्या सांशिव और एसपी साक्षी वर्मा को, जिन्होंने बताया कि उस दौरान कैसा महसूस किया जब बाढ़ में लोग फंसे थे और ये फीमेल कॉप्स उन्हें बचाने के लिए ग्राउंड जीरो पर थीं। कि जो सबसे बड़ा चैलेंज था इसमें, वो लोगों को उनके निवास से खाली करवाना था, जो कि हम इवैक्यूएशन की प्रक्रिया करते हैं। रेस्क्यू तो मुश्किल था ही था, जो लोग फंसे हुए थे। लोग बहुत भावुक होते हैं अपनी जीवन में जमा की हुई चीज़ों के साथ, इसलिए उनको निकालना बहुत या उनको ये समझाना कि वहाँ से छोड़कर सेफ जगहों पर जाएं, ये बात थोड़ी मुश्किल खड़ी कर रही थी। दूसरा, उनको रिहैबिलिटेट करना, क्योंकि जब भी हम किसी को अपनी जगह से बाहर जाने को कहते हैं तो उन्हें हमेशा ये दिक्कत आती है कि वो जो नई जगह पर जाएंगे वहाँ पर उन्हें कितनी की सुविधा मिल सकती है, ये था। और दूसरी बात, जो फ्लड्स के बाद जो नष्ट रोड्स का हुआ है, वो सबसे बड़ा चैलेंज है, उनको रिस्टोर करना, और कम्युनिकेशन नेटवर्क को रिस्टोर करना सबसे बड़ा चैलेंज रहा है। क्या आपको संतुष्टि है किसी पर्यटक की जान नहीं गई? पर्यटक जो थे उनकी जान ना जाने के लिए कुछ कदम पहले से ही उठा लिए गए थे। जो लोग कुल्लू की तरफ को सफ़र कर रहे थे उनको मंडी में ही रोक लिया गया था, और उनको यहाँ पर जगह जगह के होटल्स और सरायों में हमने जगह दे दी थी। उसके बावजूद भी आपदा ने कुछ जानें तो ली हैं, उसका अफसोस अवश्य है। आगे भी समस्या सामने है, किस प्रकार आप इस समस्या के लिए तैयार? देखिए, इस समस्या के लिए तो हम पहले से भी तैयार थे, क्योंकि ये व्यास नदी के किनारे की जगह है। यहाँ पर बाढ़ की स्थिति बीच में बन जाती है। एनडीआरएफ की 2 टीम्स हमारे हिमाचल में पहले से ही स्थापित हैं। एसडीआरएफ एक यहाँ पंडो नाम की जगह पर है, और हमारी पुलिस पहले से ही इस आपदा को नियंत्रित करने के लिए इक्विप्ड थी। इस माहौल में फोर्स की मदद कितना अहम होती है? फोर्स तो पावर है, हमारी जान है, हमारी रीढ़ की हड्डी है। जो हमारे जितने भी जवान हैं, करीब 1200 लोग मेरे पास इस ज़िले में हैं, उनकी मदद के बिना तो ये संभव हो ही नहीं पाता। आपदा के समय जो पुलिस चीफ थी, महिला थी, कितना संतुष्टि और ब्लेसिंग था ये? मैम के साथ काम करना बहुत ही सूदिंग रहता है, क्योंकि वो बहुत ही पेशेंट हैं, कंपैशनेट हैं, और उनके जो डायरेक्शंस होते हैं वो कभी ऑर्डर्स की तरह नहीं होते, और वो हमें बिल्कुल अपनी टीम में साथ लेकर चलती हैं। हमें ये महसूस करवाती हैं कि हम उनकी टीम का हिस्सा हैं। वो हमेशा एक बहुत ही अच्छे नेतृत्व का उदाहरण उन्होंने हमेशा से दिया। महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? महिलाओं के लिए यही संदेश है कि आगे बढ़ चढ़कर और काम करें, और पुरुषों की बराबरी करने की आवश्यकता नहीं है। वो पहले से ही बहुत ही सक्षम हैं, कुशल हैं,
और इसलिए यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है। जो अपने अंदर स्किल है, टैलेंट है, जो लियाकत है, उसमें भरपूर होकर काम करें, वो बहुत अच्छा करेंगे। इसको डील करने के लिए हम सब जानते हैं कि मोबाइल नेटवर्क्स तो टोटली डाउन थे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम समझ सकते हैं, चाहे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में ऑलरेडी वी हैव अ पैरेलल कम्युनिकेशन गोइंग ऑन विच इज़ वायरलेस कम्युनिकेशन। तो लार्जली हमारी मैक्सिमम लोकेशन जो थी वहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन वायरलेस नेटवर्क से ही हो पा रहा था। लेकिन देयर वर ऑल्सो सर्टेन प्लेसेस जहाँ पे वायरलेस नेटवर्क भी हमारा काम नहीं कर रहा था। तो वहाँ के लिए हमने सबसे पहले हमारा एम था सैटेलाइट फ़ोन्स हमने यूज़ किए, और हमारा एम था सैटेलाइट फ़ोन्स को उन जगह पे पहुंचाना जहां पर इवन वी आर नॉट एबल टू टॉक थ्रू वायरलेस कम्युनिकेशन। तो वही हमने स्ट्रैटेजी अपनाई और एज अर्ली एज पॉसिबल हमने वायरलेस सैटेलाइट फ़ोन्स को वहां पर ड्रॉप करवाया। हमने वहां पर एयर ड्रॉप करवाए थे वायरलेस सैटेलाइट फ़ोन्स। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं, जब हम काम कर रहे थे तो दिस थिंग नेवर केम टू माइंड कि आप यू आर वर्किंग एज अ वुमन और इट्स अ मेल ऑफिसर और अ फीमेल ऑफिसर। जो हमारी ट्रेनिंग होती है वो भी सब एक जैसी होती है, एंड व्हेन वी आर रिस्पॉन्डिंग इन द फील्ड तो जो हमारे को सिखाया जाता है या जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, वी ट्राई टू यूज़ बेस्ट पॉसिबल रिसोर्सेज पॉसिबल, और हमने उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड किया। इस समय में बहुत ज़रूरी था हमारे पास एडिशनल फोर्स, ऑफ कोर्स उसकी सपोर्ट होना, लेकिन हम जानते हैं कि सड़कें बंद होने की वजह से डिस्ट्रिक्ट के बाहर से फोर्स का आना भी बहुत मुश्किल था, बिकॉज सड़कें जुड़ी नहीं हुई थी, और वेदर इट इज़ बाय मोड ऑफ बस और 4 व्हीलर, छोटे वो LMVs होते हैं, तो वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। लेकिन फॉर्चुनेटली हमारा टूरिस्ट सीज़न अभी चल ही रहा था, तो हमें टूरिस्ट सीज़न के दौरान एक्स्ट्रा फोर्स जो है डिस्ट्रिक्ट में प्रोवाइड कराई जाती है। और इस दौरान हमारे एक क्षेत्र में जो निर्मन का क्षेत्र है वहाँ पर श्रीखंड महादेव यात्रा भी चल रही थी, इसलिए हमारे पास एक्स्ट्रा फोर्स वहाँ भी थी। तो जो हमारे पास एग्जिस्टिंग ये एडिशनल फोर्स ऑलरेडी टूरिस्ट सीजन से डील करने के लिए आई हुई थी, उससे हमें बहुत मदद मिली। और जो हमारे थाने थे, चाहे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कटे हुए थे रोड द्वारा, लेकिन जो फोर्स ऑलरेडी उन तक पहुँचाई जा चुकी थी, जो उनको टूरिस्ट सीजन में मदद कर रही थी, उस फोर्स का यूज़ करके उन्होंने फील्ड में रिस्पॉन्ड किया। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में बारिश ने भारी तबाही मचाई है, जिससे भूस्खलन हुआ, बिजली बाधित हुई, सड़कें अवरुद्ध हो गई और पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश में 24 जून को शुरू हुई प्रकृति के प्रकोप के बाद से राज्य में 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है।